नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। मध्य प्रदेश में सभी जानते हैं 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। यही वजह है कि साख का सवाल बने इस बाय इलेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती हैं। लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट ने सभाओं पर रोक लगाकर इस सियासी घमासान में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है, लेकिन सवाल यही है कि प्रचार अहम है या लोगों का स्वास्थ्य। सवाल कई हैं और यही है हमारा आज का विशेष सभा पर एचसी सख्त। इस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना ने रोका मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार। सीएम शिवराज को कैंसिल करनी पड़ी अपनी सभाएं। सभा कैंसिल करने पर सीएम का छलका दर्द। जनता से सीएम ने व्यक्त किया खेद। जी हां, मध्य प्रदेश में उपचुनाव अपने पूरे शबाब पर है, जहां कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग पर सियासत की लड़ाई लड़ी जा रही है। उसी के बीच एक बार फिर कोरोना ने इस पर ग्रहण लगा दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पार्टियों को निर्देश देते हुए कहा, संविधान ने उम्मीदवार और मतदाता दोनों को अधिकार दिए हैं। उम्मीदवार को चुनाव प्रचार का अधिकार है तो लोगों को जीने के साथ साथ स्वस्थ रहने का अधिकार है। इसके बाद सीएम शिवराज ने अपनी 2 सभाएं कैंसिल कर दी, तो वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। मध्य प्रदेश के एक हिस्से में रैली और सभा हो सकती है, दूसरे हिस्से में नहीं हो सकती। बिहार में आम सभाएं हो रही है, रैलियां हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के एक हिस्से में नहीं हो सकती। इस फैसले के संबंध में न्याय की प्राप्ति के लिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी आइडिया नीचे करो यार, चुनाव आयोग या न्यायालय नीचे दबाओ यार, में भरोसा करने वाला राजनीतिक दल है और चुनाव आयोग के कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए जो निर्णय हैं, निश्चित रूप से कोविड के नियमों का सभी ने पालन करना चाहिए। शिवराज ने कहा, मध्य प्रदेश के एक हिस्से में रैली और सभा हो सकती है और दूसरे हिस्से में नहीं। बिहार में सभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के एक हिस्से में सभाएं नहीं हो सकती। हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय मिलेगा। चलिए अब आपको हम बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश में क्या कहा है। पार्टियों को रैली और सभाओं के लिए इजाजत लेना होगी। कलेक्टर अगर जवाब से संतुष्ट होते हैं, फिर मामला चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। आयोग की मंजूरी के बाद ही सभाएं हो सकेंगी। आयोग सभा में लोगों के शामिल होने की मंजूरी देगा। मास्क और सैनिटाइजर के खर्च की 2 गुनी राशि कैंडिडेट को जमा करानी होगी। शपथ पत्र देना होगा जिसमें हर व्यक्ति को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाने की बात लिखी हो। एक देश 2 विधान बीजेपी का यही सवाल भी है। बीजेपी का कहना है मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र में सभाएं की जा सकती हैं तो दूसरे में क्यों नहीं। वहीं बिहार में प्रचार पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है तो मध्य प्रदेश में क्यों। सवाल लाजमी भी है, पर कोरोना काल में उपचुनाव पर जिस तरह से सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, तो क्या उस पर रोक लगाना गलत है या फिर भीड़ के हिसाब से मास्क और सैनिटाइजर का खर्च मांगना गलत है। क्या राजनीतिक दलों को लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार है? ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। उपचुनावों में सभाओं पर जो सख्ती हाईकोर्ट ने दिखाई है, उस पर हम चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोविंद मालू हमारे साथ मौजूद हैं। गोविंद जी, आपका बहुत स्वागत। ब्रजेश पांडे जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। ब्रजेश जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्यकांत जी, आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले सवाल ब्रजेश पांडे जी, आपसे ही चर्चा का आगाज करते हैं कि जिस तरह से हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और एक बड़ा सवाल भी एक तरह से हाई कोर्ट ने किया है राजनीतिक दलों से कि सभाएं ज़्यादा ज़रूरी हैं या कोरोना काल में लोगों का स्वास्थ्य। कई तरह की गाइडलाइंस भी उन्होंने दी हैं कि यदि सभाएं करना ही है तो कई तरह के नियम कायदे भी अब बताएं। चुनाव का जो प्रचार है इस वक्त पूरे उरूज पर है और दोनों ही दल कांग्रेस बीजेपी जाहिर तौर पर दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से संजीदा हैं इस उपचुनाव को लेकर। और यही कारण है कि ऐन वक्त पर जब चुनाव प्रचार जो है बिल्कुल
धुआंधार हो रहा हो, ताबड़तोड़ सभाएं हो रही हों और उसी बीच हाई कोर्ट का जो है आदेश आता है और जिसका पालन करना सभी का कर्तव्य है। लिहाजा किस तरह से देखते हैं आप? देखिए अविनाश जी, मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने जो ये निर्णय किया है इस निर्णय का तहे दिल से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि कोरोना के मामले में पूरे विश्व में भारत की स्थिति है कि भारत नंबर 2 पे है, तो मध्य प्रदेश की स्थिति है कि हर उन राज्यों से जहां पर कोरोना संक्रमण काल में रफ्तार पकड़ा था और रिकवरी रेट भी ठीक हुआ था, वहां पे मध्य प्रदेश जो है वो भी नंबर 3 पैदान पे है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये देखते हुए भी कि 1,63,64,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, मध्य प्रदेश के अंदर रैली करने को ज्यादा प्राथमिकता दी। और इसके साथ साथ इन लोगों ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का खत्म करके सरकार बनाई, ये तो बात थी ही, उसके बाद जिस तरह से ये रैली कर रहे हैं उस कहीं लग ही नहीं रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई कोरोना का भयावह संकट है, जबकि मध्य प्रदेश के अंदर स्थिति इतनी विचित्र हो चुकी है कि अगर आज हाई कोर्ट ने रैली और सभाएं तो ब्रजेश जी देखिए कांग्रेस की तरफ से भी हो रही है, कांग्रेस भी कर रही है जी, लगातार आदेशों की अवहेलना की भारतीय जनता पार्टी ही रैली नहीं कर रही। 23 अक्टूबर को रखी है। आज की टिप्पणी किसी भी अधिवक्ता के लिए स्वागत योग्य है और इस तरह से हाई कोर्ट ने कहा है वो एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट निर्णय है और इसके लिए मैं माननीय हाई कोर्ट का इस मामले में शुक्रगुजार करता हूं। और उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया, उन्होंने कहा कि इस तरह की जिस व्यक्ति ने भी याचिका दायर किया था, प्रवीण चंद्र दुबे जबलपुर के निवासी हैं, प्रवीण चंद्र चौबे जी ने की और उसकी याचिका में उन्होंने साफ तौर से कहा कि 62 वर्ष की उम्र में 2018 का सेवानिवृत्त व्यक्ति जो हाई कोर्ट की एक सिंगल पीठ में गया, डबल बेंच का मामला नहीं, सिंगल पीठ का मामला है, उन्होंने कहा कि 65 वर्ष तक जिसने सेवा किया हो और उसके बहाली का आदेश आ गया हो, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की स्थितियां निर्मित हुई कि सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने चुनाव में केंद्रित है। ये बेहद दुखद बात है, इसलिए इस निर्णय का तहे दिल से स्वागत है। और ब्रजेश जी सवाल तो ये भी उठता है जो आप स्वागत कर रहे हैं, अच्छी बात है, न्यायालय के आदेश का पालन हो और किसी को इसमें ऐतराज होना भी नहीं चाहिए, लेकिन सभाएं की जा रही हैं, प्रचार कांग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा है, कसर तो आप भी नहीं छोड़ रहे। आज इसी बात को लेकर के अविनाश जी सिंगल पीठ ने ये भी कहा है, कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी सबसे बड़ी जो हमको बचाना है वो कोरोना में हमको उन लोगों को बचाना है, जनता जनार्दन के बीच कोई भी कोरोना पेशेंट पहुंच जाता है तो एक आदमी मल्टीप्लाई 10-12 निकालता है। तो मेरा कहना यह है कि सरकार को इसके लिए सख्ती उठानी चाहिए था। बिना मास्क पहने बहुत सारे शिवराज सरकार के मंत्री चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, प्रदेश के गृह मंत्री मास्क को लेके बड़ी हास्यास्पद बातें कर रहे थे, बाद में जब उनको डांट पड़ी ऊपर से तब उन्होंने कहा कि मेरा आशा ये नहीं था। कुल मिलाकर के इस सरकार ने इसको संजीदगी से लिया ही नहीं, इन्होंने छुई मुई की तरह इस चीज को देखा, जबकि देखा कि पूरे विश्व में हाहाकार मचा है, पूरा वर्ल्ड चिल्ला रहा कोरोना को लेकर, लेकिन सरकार ने कोई काम नहीं रहेगी। इसीलिए जो निर्णय आया है, जो टिप्पणी आई है, इस टिप्पणी का तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। चलिए गोविंद मालू जी, ये जो बात है ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है। हाईकोर्ट की बेंच ने जो आदेश दिया है वो लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दिया है और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि कोरोना गया नहीं है, लापरवाही ना बरती जाए। पूरे देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लापरवाही ना बरती जाए। और इसी बीच चुनाव प्रचार जिस तरह से हो रहा है मध्य प्रदेश में 28 सीटों में, और नियम कायदों की गाइडलाइनों की कई बार हमने भी देखा कि धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में हाईकोर्ट का जो आदेश आया है, अब एक जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब इस मामले में बिहार का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। आप कितना इत्तेफाक करते हैं ब्रजेश पांडे जी ने जो कहा कि स्वागत करना चाहिए इस फैसले का? पांडे जी तो वही बोलेंगे जो कांग्रेस बोलती है, करना आता है। तरह से ऐसा दृश्य विभत्स प्रस्तुत करके लोगों को भयभीत किया जाए, कांग्रेस की शुभ आदत रही। कोरोना की जो इंटेंसिटी वो लगातार है, कोरोना के पेशेंट कम हुए, सामान्य जनजीवन की तरफ देश बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। तो ऐसे में लोकतंत्र को बाधित नहीं किया जा सकता। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जो कहा है, मैं उससे पूरा इत्तेफाक रखता हूं।
कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस इसलिए खुश है कि कांग्रेस के नेताओं में इतना न तो आकर्षण है, न बात पर एतबार है, तो लोग उनके पास आएंगे और गैदर होंगे। तो ये जो गैदरिंग है, सवाल इसका है कि ये इनके पास लोग क्यों जाते हैं। लेकिन गैदरिंग पर ही तो सवाल है मालू जी। एक तरफ आप जो है पूरी तरह से जनता से अपील करते हैं गाइडलाइंस का पालन कराने की, जो धार्मिक उत्सव है उनको लेकर बात की जाती है कि भाई इतने 100 से लोग ज्यादा इकट्ठे ना हो, तमाम चीजें चल ही रही हैं। और सभाओं में आप जानते हैं कि किस तरह से जब लोगों की भीड़ उमड़ती है तो बेतरतीब तरीके से वहां पर एक हुजूम जमा होता है और गाइडलाइंस का तो पालन हो ही नहीं सकता, दिख भी रहा है। और ऐसे में यदि हाईकोर्ट संज्ञान लेकर ये बात कहता है तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है, इस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। मालू जी क्या कहेंगे? देखिए, हमने जहां जहां भी हम कार्यक्रम करते हैं, हम पूरी चाक चौबंद व्यवस्था से करते हैं। कोरोना से बचाव के जितने भी उपाय सबका उपयोग वहां पर करते हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं को भी सैनिटाइजर का भी उपयोग कराते हैं और मास्क भी लगाने की हिदायत करते हैं। और हमारे कार्यकर्ता अनुशासित होते हैं, कोई ऐसे अस्त व्यस्त नहीं होती कि इनके तो कांग्रेस के तो जितने भी आयोजनों में उम्मीदवार से लेकर सब बिना मास्क लगाए और एक साथ बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए इन्होंने कार्यक्रम किए। इसलिए और लेकिन लोग जब यहाँ नहीं आ रहे हैं तो इनको खुश हो रहे हैं ये कि चलो इससे अच्छा है कि इससे निजात मिली हाई कोर्ट के। प्रचार का और कोई भी तो तरीका हो सकता है। जब आप एक बात बताइए मालू जी, एक बात बताइए प्लीज। जब बिहार में चुनाव, देखिए मेरी बात सुनिए जी, देश को 10 हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। बिहार में जो स्थिति है वो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश एक जगह जाए स्थिति वो दूसरे में नहीं स्थिति। बिल्कुल सही बात है आपकी का क्या मतलब जी, देश को 2 हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। और तर्क भी बिल्कुल सही है आपका कि बिहार में जो है रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, तमाम प्रचार के सारे जो है जो भी तौर तरीके होते हैं पूरे अपनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव है तो एक देश में 2 तरीके का विधान नहीं होना चाहिए, ये तर्क भी ठीक है। और इसी बात को लेकर शिवराज सिंह चौहान जी कह भी रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई बात यदि हाई कोर्ट कहता है, और आप जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी कहते हैं कि हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, हमने इतना विकास किया है, हमने इतने काम किए हैं, तो जनता का समर्थन तो हमें 100% मिलेगा, पूरी 28 सीटों पर हम जीत कर आएंगे इस बार। तो ऐसे में डर किस बात का? यदि सभाएं नहीं हो सकती तो प्रचार के और भी तरीके हो सकते हैं। जी, मेरा यह कहना है कि यह बात बिल्कुल सही है कि बिहार में चुनावी रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, चुनाव प्रचार के जितने भी तौर तरीके होते हैं वो अपनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कमोवेश स्थिति वैसी ही है, 28 सीटों पर चुनाव हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो है कहना भी बिल्कुल सही है कि एक देश में 2 विधान नहीं हो सकते। बिहार के लिए अलग नियम और मध्य प्रदेश के लिए अलग नियम, ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात की ही है, लेकिन हाईकोर्ट ने जो कहा है लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, तो वो बात भी मानना चाहिए। अभी तो खैर ठीक है, उन्होंने कई सभाएं स्थगित कर दी, लेकिन उनका दर्द भी छलका इस दौरान। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता हैं शुरू से ही ये कहते आ रहे हैं कि हम पूरे आत्मविश्वास है, हमें पूरा भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद 28 सीटों पर उन्हीं को मिलेगा। कॉन्फिडेंट हैं और अपनी उपलब्धियों को लेकर भी बड़े बड़े दावे वो कर रहे हैं कि पूरी 28 की 28 सीटें जीतेंगे। तो जब इतने बड़े दावे हैं, इतना आत्मविश्वास है भारतीय जनता पार्टी को, तो यदि सभाओं पर रोक लगाई भी जाती है तो और दूसरे तरीकों से भी प्रचार किया जा सकता है, तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत यह है कि हम जनता के बीच में जाने की और रहने की आदत, हम जनता के बीच में जन जागरण करने जाते हैं, केवल सरकार के काम काजों पर नहीं, सामाजिक परिवर्तन के लिए भी जाते हैं। ये हमारे पास बहाना है चुनाव का। सामाजिक परिवर्तन के कई सारे मुद्दों को हम जनता के बीच में ले जाते हैं, जन जागरण भी करते हैं, उन्हें जागृत भी करते हैं, कुछ कुरीतियों और विषमताओं के प्रति हम जागरूक करते हैं। तो हम जागरूकता का अभियान होता है हमारा। हम घर पे चाहे चुनाव हो या ना हो, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता घर नहीं बैठता, नए नए अभियान चलाकर जनता के बीच में जाने की आदत है। और जनता को भी हमारे बीच आने की आदत है। और जनता और हमारे बीच में हम दूरी नहीं चाहते हैं, हम इसलिए चाहते हैं, हम तो कॉन्फिडेंट हैं, लोग आ रहे हैं तभी तो इनको खुश, इस फैसले से खुश है कांग्रेस के लोग कि इनके पास लोग क्यों आ रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। इससे ये दुखी हो गए थे, लेकिन इस फैसले से इसलिए खुश हैं। तो हम चाहते हैं कि जनता के और हमारे बीच में संवाद बना रहे,
संवाद कई तरीकों से बना रह सकता है मालू जी, जरूरी नहीं है उसके लिए कि बड़ी बड़ी सभाएं की जाए, लोगों की भीड़ इकट्ठी की जाए, और यही वजह है कि चिंता जाहिर की है हाईकोर्ट ने। खैर, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, सूर्यकांत जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सूर्यकांत जी, आप देख रहे हैं पूरा चुनावी परिदृश्य जो घमासान इस वक्त उपचुनाव का मध्य प्रदेश में जारी है। इस बीच हाईकोर्ट की ये टिप्पणी आती है, कहा जाता है कि भाई सभाएं ना की जाए, और कई तरह की गाइडलाइंस भी उन्होंने दी है कि यदि सभा करना ही जरूरी है तो किस तरह के नियम कायदे होंगे। नियम कायदे लगाइए आप। मालू जी, मैं आपके पास लौटूंगा, सूर्यकांत जी से मैं प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। सूर्यकांत जी क्या कहेंगे? कब तक मालू जी मैं आपके पास लौटूंगा, सूर्यकांत जी से बात कर लेने दीजिए, उन्हें जवाब दे देने दीजिए। सूर्यकांत जी क्या कहेंगे? देखिए अविनाश जी, मध्य प्रदेश में कोरोना पर राजनीति भारी है, यह तो सच है जी। हमारे कांग्रेस और भाजपा तो दोनों जो साथी जुड़े हैं, प्रवक्ता दोनों दलों के, उन्हें तो मानना पड़ेगा जी। ठीक है, राजनीतिक मजबूरी अपनी है, दल के साथ उनकी अपनी बिल्कुल कमिटमेंट है, तो उस हिसाब से वो माने या ना माने, लेकिन यह बात सच है कि मध्य प्रदेश में कोरोना पर राजनीति भारी पड़ रही है। जब कोई आप कितने ही उपाय कर लीजिए जी, आप जब कोई सभा करने जाते हैं तो आप एक एक आदमी का ना तो मास्क चेक कर सकते हैं, ना जो एक गाइडलाइन के हिसाब से दूरी तय की गई है उस दूरी पे आप किसी आम जनता को रख सकते हैं, ना आप उतने लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ना उतने जी बिल्कुल सही है। इतना बड़ा हुजूम जमा होगा तो कई व्यवहारिक कठिनाइयां भी सामने आती हैं। जी जी, कंटिन्यू करिए बात। कठिनाइयां आती, ठीक है, आप व्यवस्थाएं करते हैं, आप प्रयास करते हैं कि उनमें अधिकांश नियमों का पालन हो, लेकिन यह नियमों का पालन पूरी तरह से करना संभव नहीं है जी। यह बात सबको जानते हैं और स्वीकार करना ही चाहिए। और मैं कहता हूं किसी भी राजनीतिक दल के लिए, खासतौर पर वो दल जो सत्तारूढ़ दल हो और प्रमुख विपक्षी दल हो, इन दोनों दलों की मेन जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने राज्य की जनता का भला करें, राज्य की जनता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अधिकांश इस तरह के आयोजनों से, ठीक है राजनीतिक मजबूरी है, उपचुनाव चल रहे हैं, आपको अपनी बात जनता तक पहुंचानी है, लेकिन उसके कई और साधन हो सकते हैं, कई और तौर तरीके हो सकते हैं जी। और मैं तो ये कहूंगा कि 7 महीने पहले तक कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सत्ता थी, उसके बाद अब भाजपा की सत्ता है, तो आखिर क्या वजह है कि दोनों दलों को इस तरह की सभाएं करनी पड़ रही हैं, इस तरह से पूरे चुनाव मैदान में उतरकर संघर्ष करना पड़ रहा है। वो अपने 15 साल के कार्यकाल को एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, इन सारे माध्यमों से जनता से संपर्क कर अपने लिए समर्थन मांग सकते हैं, भाजपा भी मांग सकती है, वो सबसे बेहतर होता है। लेकिन ठीक है, राजनीतिक दलों का अपना कार्यक्रम होता है, अपनी मजबूरी होती है, वो इस तरह के आयोजन करते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि दोनों प्रमुख राजनीतिक दल प्रदेश के प्रमुख दल है और उनका दायित्व बनता है कि जनता की स्वास्थ्य सर्वोपरि हो। ठीक है, मध्य प्रदेश की सरकार ने अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं मालू जी को बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरह से कदम उठाए गए हैं कोरोना को लेकर, आम जनता को फ्री में इलाज की सुविधा दी गई है, बेडों की व्यवस्था की गई, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भी अभी कमी ना आए, उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए और कम्युनिटी स्प्रेड ना बने कोरोना को, उसके लिए जरूरी जो भी कदम है वो उठाए जाने चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने सूर्यकांत जी। और एक सवाल जो आपने उठाया ब्रजेश जी, आपने सुना होगा सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि 7 महीने पहले तक आपकी सरकार थी, 15 महीने आपने शासन किया और कई ऐसे काम किए जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में भी हैं, तो क्या वजह ऐसी हो गई कि 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल, उसके बाद आप जो हैं सत्ता में वापसी करते हैं और 15 महीने आप सरकार चलाते हैं, उसके बाद आपकी भी अपनी उपलब्धियां हैं, जिस तरह के बातें सामने आती हैं, तो ऐसे में क्या ज़रूरत महसूस हो गई कि इतनी ताबड़तोड़ सभाएं करना पड़ रही हैं, जनता के बीच जाना पड़ रहा है, अपनी बात पूरी वजनदारी से कहना पड़ रही है, और कोरोना काल है, इसमें कितनी एहतियात बरती गई, लॉकडाउन हुआ फिर अनलॉक हुआ, ये जो हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है ब्रजेश जी, वो तो आज उन्होंने सभाओं पर रोक लगाने की बात की है। ये एहतियात, ये गाइडलाइंस का पालन करने की बातें तो पहले से ही राजनीतिक दलों को समझना चाहिए और पहले से ही चुनाव प्रचार की जो है तैयारी इस तरह से करना चाहिए कि किसी किस्म का कोई सवाल ना उठ सके। क्या कहेंगे? अविनाश जी, आपने बहुत ही वाजिब सवाल किया मुझसे इस समय। मैं समझता हूं इस सवाल की यहाँ बहुत बड़ी उपादेयता थी। देखिए, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी ने जब कहा, 163 का हवाला दिया, 164 का हवाला दिया, राइट्स पावर बताया,
और ये भी कहा कि देखिए इस समय कोरोना का संक्रमण काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी कह चुके हैं, देश के सभी राजनीतिक नेता कह चुके हैं कि कोरोना का संक्रमण मध्य प्रदेश में तेजी से भी पैर पसार रहा है। तो इसलिए अभी हमको फिलहाल विधानसभा 18 तारीख तक स्थगित करके रखना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने रातों रात रूल तंत्र का कत्ल करके कांग्रेस के गुट को तोड़ करके सरकार बनाई मध्य प्रदेश में, ये बेहद ही लोकतंत्र की शुचिता के लिए दुखदायी विषय है। लेकिन मैं आज इस मुद्दे पे आना चाहता हूं कि देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र अभी गोविंद मालू जी कह रहे थे, मुझे आश्चर्य होता है, ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता है, साथी हैं हमारे, ये शायद ये भूल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ICMR का भी हवाला दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने WHO का भी हवाला दिया था। और इसके बाद भी जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर आज शिवराज सिंह जी ने अपनी बातें किया, उससे मुझे लग रहा है कि हद नहीं है। आप या तो नरेंद्र मोदी से बड़ा अपने को समझ रहे हैं, या फिर आपको देश के संविधान में विश्वास नहीं है, आप देश की न्यायपालिका को नहीं मान रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ऑफिशियली कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के निर्णय को हम मानने को बाध्य नहीं है। देखिए ऐसा है, हाई कोर्ट ने सिर्फ यही कहा है कि हम सिर्फ कुल 8 जिलों में परमिशन दे रहे हैं जहां पर आप कोरोना का पालन कर रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। और उस बेंच ने कहा, ग्वालियर हाई कोर्ट के बेंच ने, कि इसके लिए हम लिखित रूप से या मौखिक रूप से भी इसके लिए हम वहां के कलेक्टरों को अधिकार दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास सैनिटाइजर होना चाहिए, आवश्यक मास्क होना चाहिए। ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा हाई कोर्ट ने। लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी का बयान देखे। और सबसे बड़ी बात यह है अविनाश जी कि इस पूरे मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी शायद इस आदेश को पढ़ना भूल रही कि इसमें कांग्रेस को भी कहा गया है। लेकिन जब निर्णय इस तरह का आता है तो आप संविधान पे विश्वास करिए, आप कोर्ट पे विश्वास करिए, न्यायपालिका पे आप विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे लोकतंत्र की नींव हमारी मजबूत होगी। ये लोकतंत्र के महत्वपूर्ण 3 स्तंभ हैं। तो मालू जी से मेरा सीधे सा आग्रह है कि ग्वालियर खंडपीठ के निर्णय को पढ़ें और आप अपनी चाहे वर्चुअल रैली करें, चाहे आप पब्लिक के बीच जाके रैली करें, आप कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि कोविड-19 की सुरक्षा हो सके। तो फिर ऐसा हो जाएगा जो इस समय एक मुझे बात याद आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस समय जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में चूर भाजपा सियासत के अवाम में इस कदर एहसास कराती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। ऐसी स्थिति का कम से कम चलिए ब्रजेश जी कोरोना का समय समाप्ति की ओर है हमारी चर्चा का, लिहाजा कम है। ऐसा कहीं नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। मोदी जी ने भी ब्रजेश जी बात का भी पालन करें, देश के प्रधानमंत्री। चलिए आपकी बात आ गई आपकी। मालू जी क्या प्रतिक्रिया देंगे? वो आंखें छीनने का काम तो आप लोगों की सरकार करती है। भागलपुर कांड से चित्रकूट में चलिए ब्रजेश जी सुन लीजिए, अब उनकी बात भी सुन लीजिए, आपकी बड़ी ध्यान से बात सुनिए प्लीज ब्रजेश जी आप सुन लीजिए उनकी बात, उनको भी रखने दीजिए बात। जी मालू जी बोलिए। भय से ऊपर लाइए, लोगों को सामान्य जीवन जीने दीजिए। कोरोना अब जो है जिस प्रकार से बढ़ा था, पीक आकर एकदम डाउन गया है। अब लोग, आप तो रैली और सभा की बात कर रहे हैं, लोगों को, आम जन को देखिए किस ढंग से बाजारों में भीड़ है, किस ढंग से लोग, यही तो चिंता का विषय है मालू जी, यही चिंता का विषय है कि कोरोना गया नहीं है, अभी काम कर रहे हैं। लोगों को भय मत दिखाइए, सामान्य जीवन जीने दीजिए। और जब बाकी जिलों में कुछ नहीं हो रहा तो यहाँ भी कुछ नहीं होगा। हम ईश्वर पर भरोसा रखिए, और अभी कुछ भी नहीं हुआ। इतने सारे कुल मिला के ईश्वर पर भरोसा रखें। जी बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश का जी मालू जी सूर्यकांत जी आपकी तो स्थिति ऐसी हो गई, सूर्यकांत जी बोला रात है, रांची बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। अरे सुबह की बात है, पूरा जगह पिटारा पिट चुका है। पूरे मध्य प्रदेश का जो है पूरा ग्राफ कोरोना का मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश का कोरोना का बात भी आप नहीं मानते। बिहार से मध्य प्रदेश की तुलना मत करिए। हमारे इंदौर में सबसे अधिक इन्फेक्शन हुआ, जहाँ भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे वहाँ सबसे अधिक कोरोना का संकट फैला था। समय समाप्त हो गया। सूर्यकांत जी आपने मालू जी की बात सुनी और ब्रजेश जी को भी सुना। मालू जी कह रहे हैं कि ईश्वर पर भरोसा रखिए और देखिए किस तरह से बाजारों में चहल पहल है, तमाम चीजें हैं, इस चीज का हवाला दिया जा रहा है। मुझे तो थोड़ी सी बात अजीब लग रही है। आप क्या कहेंगे? मानना पड़ेगी, कह रहे कि आप मास्क लगाइए। अरे ब्रजेश जी, मालू जी, आखिरी प्रतिक्रिया में सूर्यकांत चतुर्वेदी जी से लेना चाह रहा हूँ। सूर्यकांत जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आप राहुल गांधी जी की बात नहीं मानना चाहते हैं, आप संविधान की बात, आखिर बात किसकी मानना चाहते हैं? सूर्यकांत जी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं आपको मेरी आवाज आ रही है सूर्यकांत जी? बोले अविनाश भाई।
मेरा ये कहना है, मालू जी को भी आपने सुना, ब्रजेश जी को भी सुना, मालू जी कह रहे हैं कि ईश्वर पर भरोसा रखिए। देखिए कितने आराम से लोग घूम फिर रहे हैं, बाजार खुले हुए हैं, और ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है। आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए जो बात मालू जी ने कहा, ये बात भी सही है, बाजार खुले हुए हैं, बाजार में भीड़ आ रही है, लेकिन फिर भी एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते, सरकार में बैठे होने के नाते, एक सामाजिक जीवन में काम करने के नाते हर राजनीतिक दल का दायित्व है कि वो आम जनता के हितों का ख्याल रखे, उनके जीवन की सुरक्षा का दायित्व का निर्वहन करे। मालू जी का कहना भी ठीक है, आत्मिक बल के लिए तो ईश्वर पूरी है, लेकिन जब आपको किसी बीमारी से बचना हो, उस बीमारी से बचने के लिए जो उपाय किए जाने वो तो आपको पालन करना ही पड़ेगा। और रही बात कर्मण्डे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करिए, अच्छा कर्म करिए ना, फल देने वाले तो ईश्वर है, सब कोई कह रहा है, लेकिन अच्छे कर्म करिए। सुरकांत जी बोलिए। मुख्यमंत्री जी को अच्छे कर्म करना चाहिए, कोरोना से बचाव का और सटीक उपाय करना चाहिए, लोग सैनिटाइजर पहनना चाहिए, मास्क। आप बात तो पूरी हो जाने दीजिए। सूर्यकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं भाई। इस मामले में कांग्रेस भी उतनी दोषी है जितनी भाजपा को दोष आप दे रहे हैं। कांग्रेस की ब्रजेश जी दोनों ही दलों को अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं होगा, अपनी जिम्मेदारी लेना होगी। और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के निर्णय पर उसको सर माथे पे लेना चाहिए। जब तक आप उच्च न्यायालय का आप सभी को न्यायालय का मान करना चाहिए, न्यायालय के आदेश का पालन करना चाहिए, और इससे इतर जनहित में, जब जनता की सेवा के लिए आप राजनीति कर रहे हैं तो जनहित सर्वोपरि होना चाहिए। और इस वक्त जो है कोरोना काल में जनता जिस तरह से पीड़ित है, ये कोरोना महामारी की वजह से लगातार ये खौफ और भय का माहौल बना हुआ है, ऐसे में एहतियात और बरतना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूं कि जहां तक हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसका पालन करेंगे और एक बेहतर उदाहरण पेश करेंगे दोनों ही राजनीतिक दल। समय समाप्त हो चुका है चर्चा का, लिहाजा हम विराम देते हैं चर्चा को। मालू जी आपका बहुत धन्यवाद, आपने शिरकत की हमारे कार्यक्रम में। ब्रजेश जी आपका बहुत धन्यवाद। सूर्यकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ जुड़े। तो सभा पर जिस तरह से हाई कोर्ट सख्त हुआ है, इसके बाद तरह तरह की बातें हो रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि न्यायालय का जो है वो सम्मान करते हैं, लेकिन एक ही कुछ जिलों में सभाओं की अनुमति है, कहीं नहीं है। एक देश में दो विधान जैसी बात हो रही है, लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा जनता की सुरक्षा का है। कोरोना गया नहीं है, अभी वो मौजूद है, और ऐसे में लापरवाही बरतना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया। लेकिन इसी बीच अब चुनाव हैं तो सियासी दरकार भी है, ज़रूरी भी है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकाल के प्रचार किया जाए और भीड़ जमा ना हो, इस बात का दोनों ही राजनीतिक दल ख्याल रखें और न्यायालय का सम्मान करें, यही हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।